हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल शिशुपाल सर के चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आज? जितना भी हम लोगों ने वीडियो देखा, बारी बारी से जितना भी वीडियो देख रहे हैं, काफी अच्छा है, इमोशनल। हमको ऐसा है कि लग रहा है कि कमेंट्स अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें ऐसा ही ये स्नेह मिलता रहे, ताकि हम कुछ अच्छे तरीका से वीडियो बनाते रहे, आपको ऐसा सा वीडियो लाके दें जिसमें आप परिपुक्त हो, अच्छे से समझ सके, एग्जाम में क्वेश्चंस बना सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज क्लास में कुछ ऐसा क्लास है जिसका विश्लेषण करना बहुत ही अजीब रहेगा आपको सुनने में। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब खून का संबंध होता है। ठीक है, खून का संबंध। और जहां तक हमको सुनने में गालियां भी रहेगा, इसकी माँ की, उसकी माँ की, सबकी माँ की, तो कुछ अलग तरीका से भी रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ लोग अगर मान लेते हैं कि वीडियो देख रहे होंगे तो सब बोलेंगे कि गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा चैप्टर ही है ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलिए आज बताते हैं आपको कि ब्लड रिलेशन आप किस तरीका से बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का हम लोग का वीडियो। ठीक है, जो काफी इमोशनल और काफी अच्छा वीडियो इसमें से है। ठीक है, देखते हैं आज का वीडियो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ब्लड रिलेशन का चैप्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के चैप्टर्स में बनाने से कुछ आपको जानकारियां रखना आवश्यक है। जैसे कि जानकारियां ये रखना है कि मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्वयं को स्थापित कर देते हैं, स्वयं का मतलब खुद। ठीक है, आप खुद को स्थापित जब कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्वयं हो गया। अब स्वयं से पीढ़ियां जो होगा, ठीक है, अर्थात अगर हम हैं तो हमारे एक पीढ़ियां ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, पीढ़ियां जो है हमेशा बदलते जाएगा। ठीक है, और इसी का नाम होता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, पीढ़ियों के अंतराल पीढ़ियां बदलती जाती है और कुछ जो होता है रिलेशंस जुड़ते जाते हैं, कुछ रिलेशन छूटते जाते हैं, कुछ जुड़ते जाते हैं, इसी का तो नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला अगर देखा जाए तो अगर हम हैं तो हमारे साथ जो होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं? हम और हमारे साथ देखा जाए तो कौन कौन हो सकते हैं? याद ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ कौन कौन हो सकते हैं? ये मान लेते हैं कि हम हैं, स्वयं है, तो स्वयं के साथ मेरी वाइफ रह सकती है, यानी क्या कर सकते हैं उसको? पत्नी रह सकती है। स्वयं के साथ कौन रह सकती है? पत्नी रह सकती है, जाहिर सी बात है। उसके बाद अगर आप हैं तो आपके साथ आपका भाई का संबंध उचित बनता है। यहां से देखा जाए तो कौन कौन हो सकता है? पति पत्नी तो साथ में आ गया। जहां भी ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूरा लिख देते हैं, स्वयं के अलावा लिख देते हैं। ठीक है, आपको काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। यहां मान लेते हैं पति है तो पति के साथ पत्नी का रिलेशन साथ में रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि मेरे मुताबिक अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जहां भी पति पत्नी रहेगा उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अंडरलाइन कीजिएगा। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि ये आपको जानकारियां मिल जाएगा कि पति कौन है, पत्नी कौन है ना। तो जहां भी आपको अंडरलाइन दिख जाए, समझिएगा कि एक पुरुष और एक मेल है, मतलब एक पुरुष और एक फीमेल है, तो उन दोनों कंडीशन में समझिएगा कि एक दूसरे का पति पत्नी है। ठीक है, एक पति है, दूसरा क्या है? पत्नी है। उसके बाद देखिए, अगर पति पत्नी के बाद आता है कोई रिलेशन देखते हैं, तो एक आता है आपका भाई का। ठीक है, उसके बाद बहन का रिलेशन आ जाएगा, भाई बहन। क्या हो जाएगा? भाई बहन का रिलेशन इसके साथ आ जाएगा, स्वयं वाला के साथ, है ना। तो ये भाई और बहन साथ में आ जाएगा। अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है रिलेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ देखिए इधर साइड में थोड़ा सा लिखते हैं, समझते हैं। एक लिखते हैं कजन। क्या हो गया? कजन। ठीक है, कजन का मतलब क्या होता है? कजन जस्ट लाइक कह सकते हैं इसको कि जो चचेरा होता है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, यानी कि ऐसा रिलेशन हो जो काफी क्लोजली होते हुए दूर हो। अर्थात मौसी का बेटा हो जाए, ठीक है, मामा का बेटा हो जाए, ठीक है, उसके बाद मौसी, इसके अलावा देख लीजिए मामी का बेटा हो जाए। तो ये चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई होता है। ठीक है, भाई कजन का मतलब होता है, समझ गए। तो ये दूर का रिलेशन आ जाते हैं, सारे के सारे कजन्स में चले जाएंगे। तो ये आपका वन पीढ़ी, एक पीढ़ी जो है आपका कंफर्म
आपका डाटा जो है यही बनेगा, है ना। कौन कौन सा ध्यान दीजिएगा। पहला चीज, पति पत्नी का रिलेशन हमेशा साथ में हम यहाँ पे रखें, स्वयं के साथ अपने साथ रखें। उसके बाद हमारे साथ कौन रहेंगे, हमारा भाई रहेगा, वो उसी जनरेशन का है जिस जनरेशन का हम खुद हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कजन होगा, कजन में कौन कौन आ जाएगा, चचेरा ममेरा फुफेरा, इन लोग जो भाई होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कजन कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, कजन कहते हैं। अब यहाँ कहिएगा कि कजन में तो बहन भी आ सकती है ना, हाँ बिल्कुल आ सकती है, चचेरी ममेरी फुफेरी ये भी कह सकते हैं कि कजन नहीं आता है सारा का सारा। कजन का मतलब ही होता है चचेरा ममेरा ममेरी, मतलब कुछ भी भाई बहन होता है, ठीक है। तो ये एक जनरेशन आपका फिनिश हो गया, है ना। चलिए इसके ऊपर जस्ट ऊपर जाते हैं हम, एक स्टेप जस्ट ऊपर करते हैं, अर्थात एक पीढ़ी जैसे ऊपर जाते हैं, यानी कि हम लोग से बड़ा कौन हो जाएंगे, हम लोग से जस्ट ऊपर बड़ा जो होंगे वो कौन हो जाएंगे, एक तो पापा होंगे, है ना। पापा अकेले तो रहेंगे नहीं, मम्मी होगी। पापा मम्मी के साथ देखा जाए तो अगला रिलेशन हो जाएगा इनके पापा, इनके मतलब चाचा, इनका भाई हमारा क्या लग जाएंगे, चाचा, यानी कि चाचा या चाची, चाचा चाची हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है। पहला से ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा रिलेशंस के अलावा जो दूसरा रिलेशन है, यानी सेकंड पीढ़ी जो पहले पीढ़ी रह चुका था, इसका बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां देखिए पापा मम्मी के बाद चाचा चाची, इसके बाद मौसा मौसा मौसी मौसा मौसी, उसके बाद देखिए मौसा मौसी के बाद देखा जाए तो एक हो जाएंगे, इधर देखिए ध्यान दीजिएगा, मामा मामी, है ना। मामा मामी भी इसी लाइन में रहेंगे। ध्यान देना यह है कि जो हमारा स्वयं के बाद का जो रिलेशन है उसमें मामा मामी, पापा मम्मी, चाचा चाची, मौसा मौसी, है ना। तो ये हमारे जस्ट ऊपर का स्टेप हो गया, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो देता है ना हिंदी वर्ड में या इंग्लिश वर्ड में देगा पैटर्नल, पैटर्नल अंकल, ठीक है। हालांकि देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पे अंकल का मतलब क्या हो जाता है, अंकल का मतलब हो जाएगा चाचा मामा मौसा, मतलब ये मतलब क्या वो कर सकते हैं उसको, जितना भी क्लोज रिलेशंस में आते हैं, जैसे चाचा हो गए, यहां से चाचा कर सकते हैं, चाचा के अलावा अंकल्स का मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, अंकल का मतलब हो गया मामा, मामा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मामा भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके साथ अगर एक वर्ड जुड़ जाए पैटर्नल अंकल जुड़ जाए। पैटर्नल का मतलब पा का मतलब होता है पापा, क्या होता है, पापा। तो ये पापा से रिलेशन जुटेगा, ये किसके साथ रिलेशन जुटेगा, पापा के साथ रिलेशन जुट जाएगा। अर्थात पैटर्नल अंकल का मतलब पापा से रिलेशन, पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया चाचा, चाचा क्या हो गया, पापा का भाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं, पैटर्नल अंकल का मतलब पापा के तरफ वाले, ठीक है। उसके बाद अगर दिखेगा कहीं भी मैटरनल अंकल का मतलब हो जाता है मम्मी की साइड का, मम्मी की साइड का कौन कौन, जैसे मामी, उसके अलावा मौसी, है ना। उसके बाद देखा जाए तो जितने भी मम्मी का रिलेशंस होंगे वो किसके अंतर्गत, मैटरनल अंकल। याद देखिए आंटी नहीं लगाया भाई कि मामी ये हो जाएगा, यहां मैटरनल अंकल लगा हुआ है। मैटरनल अंकल का मतलब हो जाता है मामा, यानी कि मम्मी का रिलेशन की तरफ का, यानी मामा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, है ना। तो ये दो चीज आपको क्लियरली कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल क्या होता है। पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया, सिंपली भाषा में समझिएगा, पापा की तरफ का लोग, अर्थात पापा की तरफ के उम्र के बराबर वाले, ऐसा नहीं कि दादा, वो नहीं कर सकते हम। पापा के साथ जो चलेगा रिलेशन उसके साथ वाले, यानी कि इस लाइन वाले को हम लोग कर सकते हैं। जैसे चाचा आ गया, ठीक है, ये पापा के साथ रहेंगे, पापा हो गए, मामा नहीं कर सकते हैं, और मामा भी किसके तरफ आ जाएंगे, ये चले जाएंगे, ये मम्मी की तरफ का साइड का चला जाएगा। यहां से हमारा दो चीज मिला, एक चाचा मिले और दूसरा पैटर्नल का मतलब यहां से क्या मिलेंगे, अंकल जो है मतलब चाचा ही समझिए। मैटरनल का मतलब सीधा समझिएगा मामा, मैटरनल का मतलब मामा, ये मम्मी साइड का और ये पापा साइड का, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां से एक जनरेशन अगर आप नीचे आते हैं,
यानी कि हम लोग का जस्ट नीचे वाला प्लान, यानी कि हम लोग के जस्ट नीचे वाला, यानी कि इसके जस्ट नीचे का प्रोग्राम ये रिलेशन देखा जाए तो क्या हो सकता है, इसके जस्ट का रिलेशन देखा जाए, इसको थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, यहां समझिएगा। इसमें हम लोग कौन आ जाएगा, हमारा बेटा आ जाएगा, सबसे पहला तो क्या आ जाएगा, हमारा बेटा आ जाएगा, बेटा के साथ बेटी रहेगी, ठीक है, बेटा बेटी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है, उसके बाद भतीजा हो जाएगा, यानी कि किसका भाई, जो आपका भाई होगा, यानी हमारे भाई का बेटा बेटी भी रहेगा इसमें नीचे वाला, क्योंकि उसके जस्ट का नीचे का ये प्रोग्राम है। यानी क्या हो जाएगा, भतीजा भतीजी, ठीक लिख रहे थे हम, भतीजा हो गया, भतीजी, भतीजा भतीजी, ठीक है। तो ये सेकेंड जनरेशन यानी नीचे वाला जनरेशन में आ सकते हैं, है ना। तो यहां ध्यान रखिएगा, पहला हमारा आया बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कजन का, अगर हमारे कजन का बाल बच्चा होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, इसका चचेरा ममेरा ही भाई कहलाएगा, अर्थात वो इसके लिए कजन हो जाएगा। क्या तीन को आपका जो रिलेशन हुआ वो कंप्लीट हुआ। यहां से रिलेशन आपका फर्स्ट स्टेप ऊपर गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप अगर ऊपर की ओर जाते हैं स्वयं का, तो आपका पापा मम्मी, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, ये प्रोग्राम बनता है, यानी कि पहला स्टेप हुआ। जैसे नीचे जाएंगे क्या बन जाएगा, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, ये दो स्टेप्स आपका नीचे में बनेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग का एक स्टेप नहीं 2 स्टेप ऊपर चला जाए, हम लोग का 2 स्टेप अगर ऊपर चला जाए, तो यहां से देखिए क्या प्रोग्राम बन सकता है, यानी कि मामा के पापा क्या हो सकते हैं, ये नाना हो सकते हैं हम लोग के लिए, ठीक है, नाना नानी, ठीक है, नाना नानी। अब देखिए पापा का पापा क्या हो जाएंगे, दादा दादी, है ना, दादा दादी। और चाचा का भी क्या हो सकते हैं, तो दादा दादी हो। क्या एक स्टेप ऊपर और जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर दादा, पर नानी, पर नाती, सॉरी, पर नानी, पर नाना, पर दादा, पर दादी, यही हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। अगर इसका एक स्टेप नीचे चले जाएं, ठीक है दोस्त, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है, कभी कभी पूछ देता है इन केस कि पर दादा बताइए, पर नाती बताइए। तो दोस्त, जब जिस व्यक्ति को आप एक स्टेप समझा दें, दूसरा स्टेप समझा दें, तो तीसरा स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले हम लोग के ऊपर वाला जनरेशन पापा से ऊपर हो गया दादा। अगर नीचे स्टेप देखें तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बाल बच्चा, और हम लोग का जब बाल बच्चा और एक का स्टेप नीचे चला जाए तो हम लोग का क्या, पोता, हम लोग क्या हो जाएगा, पोता, पोती, नाती, नतनी, ये नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग का यहां से ध्यान रखिएगा कि 4 स्टेप हम ऊपर गए हैं, 2 स्टेप ऊपर गए हैं और 2 स्टेप नीचे गए हैं, एक स्टेप में हम लोग खुद हैं, अर्थात एक जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और ये 5th जनरेशन। अगर जिस व्यक्ति को भी ये 5 जनरेशन के बारे में पता चल जाए उससे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, है ना, क्योंकि ये सारा खेला ब्लड रिलेशन जो है जनरेशंस पे ही खेला है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा कि कुछ स्टेप्स ऐसा भी है जो आप नहीं जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं देखते हैं नाइस, नीस कहते हैं ना, नीस कह देते हैं, बताओ भाई नीस क्या होता है ना। तो नीस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीस का मतलब हो जाएगा भतीजी, ठीक है, भतीजी या फिर भांजी भी कह सकते हैं उसको, ये नीस का मतलब हो जाएगा भतीजी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक होता है नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है, सारा हम हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो जाए, नेफ्यू का मतलब हो जाएगा भतीजा, ठीक है, इसी से रिलेटेड। अब हम लोग का भतीजा कहां जाएगा, एक स्टेप नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहां से काउंट करते हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अगर हमारे बारे में पूछा जाए कि हम लोग का भतीजा कहां, तो भतीजा एक स्टेप नीचे। अगर पूछा जाए हम लोग का भांजा किधर, तो भी एक स्टेप नीचे। अगर बोला जाए कि हम लोग का पापा किधर, तो एक स्टेप ऊपर। यानी कि ब्लड रिलेशन ऐसा सांसारिक रूप है कि आपको खुद को स्थापित करना होगा, और जिस समय आप खुद को स्थापित कर लिए, ब्लड रिलेशन उस दिन आपका इजी हो जाएगा, ठीक है।
बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर है जो समझ में नहीं आता है, कहीं पढ़ लिए कुछ समझ में नहीं आता है। आज ही हमारे पास फोन भी आया था जिसमें कुछ बताया गया कि सर ये ब्लड रिलेशन टाइम एंड वर्क हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन पहले एक बार तो दोनों वीडियो बनाना संभव है नहीं, तो पहले ब्लड रिलेशन आपको अच्छा से समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइम एंड वर्क की ओर। ठीक है, टाइम एंड वर्क के लिए काफी रिक्वेस्टेड आ रही है कि सर बहुत क्लास किए जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम बनाए कैसे उसको टाइम एंड वर्क को। ठीक है, लेकिन हम बताते हैं आपको कि आपको जो चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उसमें समस्या होगा ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कॉपी में इसको सजा के लिख सकते हैं। आप केवल और केवल क्लास कीजिए, बाकी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि सारा हम देख लेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, गुड जॉब। अब यहां देखिए, कुछ चीज ऐसा होता है जो कभी कभी फंस जाते हैं, ऐसा रिलेशन आ जाएगा कि कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो आपको मैं बता देता हूं कि एक का क्वेश्चन डील करवाऊंगा इसमें, बताया ना कि 3 टाइप से। पहले टाइप्स अगर जब तक कमेंट्स में क्लियरली नहीं आएगा, यहां आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक इसका क्वेश्चन हम बनवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा, इसको आप फिट कर लीजिए दिमाग पे, ये कहां बैठने वाला है ना। और बढ़ते हैं आगे की ओर, इसको मिटा दिए। चलो देखो, ध्यान देना, काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और मैं बताता हूं कि आप हमको कमेंट्स कीजिए। ठीक है, आप अपना दुख जो है, जो भी मैथ्स का है, रीजनिंग का है, जीके जीएस का है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस चैप्टर का ही प्रॉब्लम है, आप हमसे बोलिए। ठीक है, आप कमेंट्स में लिखिए कि हाँ हमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है सर, आप उसको हम उसको तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कोई प्रॉब्लम समस्या रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आगे जो है आप हमको कमेंट्स करना जरूर करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप मान लीजिए कि इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे कब अगर मान लेते हैं आज वीडियो देख लेते हैं, अगला वीडियो नहीं आया तो आप कहां खोजिएगा हमको, है ना। तो सबसे पहला चीज, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके तरफ पहुंचता रहेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दिख रहा है पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कर रहा है आर बाई का बेटा है। आर कौन है, ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया समझाते हैं। आर जो है बाई का बेटा है। पहले किसके बारे में बोला जा रहा है, आर के बारे में बोला जा रहा है। किसका बेटा है भाई, तो बाई का है। यानी कि बाई अगर हम खुद को स्थापित कर लें, यानी खुद मान लें, तो आर जो है बाई का कौन लगेगा, बेटा लगेगा। यानी कि आर जो होगा, यानी हम लोग का क्या लग गया, बेटा लग गया। और जहां भी ध्यान दीजिएगा, जहां भी बेटा का बात है, यानी कि पुरुष का बात है, वहां पे साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आर जो है बाई का बेटा है, यानी कि हम लोग का बेटा एक जनरेशन नीचे जाएगा। ये हम लोग हैं और हम लोग का बेटा एक जनरेशन नीचे जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट वहां देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, बाई जो है के की पत्नी है। बाई कौन ही है, बाई जो है पत्नी है, किसकी, के की। हम क्या बोले थे, हमारी पत्नी हमारे साथ रहेगी। तो बाई जो है के की पत्नी है। अगर बाई जो है पत्नी हुई तो यहां पे के क्या होगा, के हो जाएगा पति। के क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और हम बताए थे, अभी तुरंत बताए हैं कि जहां भी पति पत्नी देखिएगा वहां क्या करना है, सीधा अंडरलाइन करना है ना। जहां भी आप पति पत्नी को देखिएगा सीधा अंडरलाइन कीजिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि बाई का जब ये पुत्र है तो इसका भी पुत्र हुआ ना, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है के जो है जेड का इकलौता पुत्र है। ठीक है, कौन पुत्र है, के किसका पुत्र है, केवल जेड का पुत्र है, इकलौता पुत्र है। किसका पुत्र है, जेड का पुत्र है और इकलौता है। अब इसका भाई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इकलौता पुत्र हो गया, उसके बाद जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया है, अर्थात ये क्या हो जाएगा,
पुरुष हो जाएगा, क्योंकि जेड की जो भी पत्नियां हैं, ये पत्नी, ठीक है, इसका क्या हो गया है, निधन हो गया है ही नहीं, वो निधन हो गया है, ठीक है। हालांकि आगे देखते हैं उससे मतलब रहा कि नहीं रहा, वो तो क्वेश्चन बताएगा। आगे नेक्स्ट कर रहा है कि जेड जो है आर से क्या संबंध रखती है, जेड जो है आर से क्या संबंध रखती है ना। जेड का आर कौन लगता है, यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कर रहा है, जेड जो है आर की कौन लगती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपके जो ऑप्शंस है ना, वो दादा, पिता, पोता, नाना का दिया गया है ना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ लेटेस्ट है आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जेड जो है, ध्यान दीजिएगा, जेड जो है इसका कौन लगता है, जेड यानी कि जेड जो है आर का कौन लगता है, यानी जेड आर में क्या संबंध है, इन दोनों में आपस में पूछा जा रहा है, सॉरी, जेड आर में क्या संबंध है, जेड जो है आर में क्या संबंध है, यानी जेड कौन लगता है आर का, क्या हो जाएगा यहां पे, जेड कौन लग जाएगा आर का हो जाएगा पापा, पापा के पापा अर्थात दादा, आंसर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। यहां पे आप क्या करते हैं ना कि लैंग्वेज बना लेते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज बनाने के बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, गलती कर बैठते हैं क्या कि आप पकड़ नहीं पाते हैं कि क्या लगेगा नहीं लगेगा, है ना। तो यहां से कुछ समस्या हो सकता है, ठीक है, कुछ परिस्थितियों में समस्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपका यही था, है ना। अब यहां से देखिए, एक बार थोड़ा सा हम फिर से रिपीटेड करते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा दिमाग में घुस जाए। लास्ट स्टेप जो होता है ना, डिपेंड करता है लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, आर बाई का बेटा है, आर कौन है, बाई का बेटा है, बाई का एक पति है जो के से ब्याही अर्थात ये है, बाई जो है क्या कर रहा है, के की पत्नी है, बाई किसकी पत्नी है, के की पत्नी है अर्थात ये पति है, पति पत्नी, ये पति पत्नी अंडरलाइन, और ये पापा हो गया। अब बोला गया है कि के जो है जेड का एक लौता संतान है, एक लौता पुत्र है, तो इसका एक लौता पुत्र कौन हो गया, के हो गया, है ना। अब इसकी जो पत्नी है अर्थात यहां इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, यहां से समझिएगा इस स्टेप को, इसके पापा, इसका पापा का पापा, सेकंड जनरेशन में एंट्री कर गए हम लोग, पापा, पहला चीज तो पापा, और पापा के पापा क्या लगेंगे, इसका क्या लगेंगे, डायरेक्टली क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, है ना। तो ये खत्म हो गया, पहला आंसर क्लियरली हो गया। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो पहला है, ए नंबर ऑप्शन है जो आपका सही आंसर देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे अभी आपको और समझ में सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, ए की मां बी की बहन है, ए की जो मां है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे वो रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, देखिए ध्यान दीजिए, ए की मां बी की बहन है, ए की जो भी मां है, ए अगर हम लोग हैं तो हम लोग की मां कहां, यानी कि हम लोग से जस्ट बड़ी, यानी कि ए की जो भी मां है, ये ए की कौन लगी, मां, ए की मां, ये पता नहीं कौन है, पुरुष है महिला है नहीं पता है, तो ए की मां बी की कौन है, बहन है, अर्थात बी की जो है ये कौन है, बहन है, ए की मां बी की बहन है। आगे देखिएगा, और बी की एक पुत्री सी है, इसकी पुत्री, बी की पुत्री जो है एक सी है। अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा समझना, इसके माध्यम से देखा जाए तो मां की बहन क्या लगेगी, मौसी, अगर मौसी का ये बेटी है तो इसका क्या, कजन, जाहिर सी बात है कजन होगा, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, कजन, उसके बाद कर रहा है ए का बी के साथ संबंध बताइए, भाई मेरे क्या बताएंगे हम, ए के साथ बी का संबंध क्या हो जाएगा, ए के साथ बी का संबंध बताइए, यानी कि ये कौन लग रहा है भाई इसका, तो मौसी यहां यानी कि बहन का बेटी, क्या लग जाएगा, बहन का बेटी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए भतीजी लिखा हुआ है या भांजी लिखा हुआ है ना। तो एक चीज और ध्यान देना ये है, ये लड़का है कि लड़की है, कहां डिसाइड हो रहा है, कुछ पता चल रहा है, तो अब कैसे इसको कह सकते हैं, कहना उचित होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज अगर यहां पे नहीं दिया जाए तो आपको बताना मुश्किल होगा, भतीजी है कि भतीजा है। हाँ लेकिन एक चीज कह सकते हैं आप कि जो आपका ये जो इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है, डेफिनेटली क्या हो सकता है कि ये बहन का बेटा होगा,
या बेटी होगा। क्या हो सकता है आंसर? बहन का बेटा या बेटी। ठीक है, बहन का बेटा या बेटी। अगर आपके पास देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन आपके पास है चाचा, ये तो इम्पॉसिबल है कि चाचा होगा, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, बेटी या फिर बेटा, है ना, बेटा या बेटी, बहन का बेटा या बेटी। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहना यह है यहाँ पे कि ए के बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा हो गया पुत्री, दूसरा क्या हो गया? पुत्री। अच्छा एक चीज बताओ, जब इसका पुत्र है और या पुत्री है, कुछ भी हो, तो इसकी बहन का होगा जो भी रिलेशन होगा, ना कि इसका हो जाएगा कुछ भी। यानी कि हमारा सी नंबर भी ऑप्शन गलत है। बी नंबर कह रहा है कि भांजी हो सकती है या फिर भतीजी हो सकती है। क्या हो सकती है? भांजी हो सकती है या फिर भतीजी हो सकती है। अरे भाई मेरे, ये भांजी भतीजी कैसे हो सकती है? ये पुरुष और महिला पता ही नहीं चल रहा है कि भांजी और भतीजी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। डी नंबर ऑप्शन कर रहा है पिता होगा। यहां देखिए पिता हो सकता है पिता कैसे होगा? पिता भी नहीं होगा। यानी हमारा चारों ऑप्शन देखा जाए तो फुलफिल नहीं कर सकता है। बट जिस तरीका से आपका ऑप्शन दिया गया है, अगर इनमें से कोई नहीं देता तो हम जाते, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया है तो हमारा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, भतीजा या भांजी हो जाएगा, है ना। तो आंसर कौन सा मारिएगा? आंसर नंबर बी चला जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसा दिया है। अगर ऑप्शन ना दिया जाए तो हम इसको इनमें से कोई नहीं मारे, या अगर डी आई दे दिया जाए तो हम सीधा आंसर क्या मानेंगे? डी आई मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही सही नहीं है। ये है कौन? क्योंकि जिसका आगे हम बताएंगे या फिर अभी बता देते हैं कि जिसका लिंग निर्धारित नहीं किया जा सके कि वो लड़का है कि लड़की, उस कंडीशंस में आपके आंसर जो होंगे वो डी आई जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं, आगे जो होगा कोशिश रहेगा कि आपको पूरा कंफर्म हो जाए। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, ए जो है बी की पत्नी है। ये कौन है भाई? बी की पत्नी है। ये कौन है? पत्नी है। सिंपली भाषा में कह सकते हैं ए जो है पत्नी है किसकी? बी की। ये कौन है? पत्नी है किसकी? बी की। क्या ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है जो दिख रहा है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, ए कौन है? बी की पत्नी है। उसके बाद कर रहा है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना यह है कि जब पति पत्नी की बात आई भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। ए जो है बी की पत्नी है, इसकी पत्नी है ये, अर्थात ये पति है, अंडरलाइन। आगे चलिए देखिए, डी जो है ए का भाई है। डी कौन है? इसका भाई है, यानी डी जो है भाई है ए का। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसके साथ इसका संबंध है, शादीशुदा है, वाइफ है, तो ये वाइफ का जो भी लड़का होगा, वाइफ का जो है बाप, ये भाई होगा, वो आपका क्या रहेगा? यानी कि भाई, यानी कि बहन का जो भाई होगा, बहन का जो भाई होगा, बहन नहीं, सॉरी कुछ गलत बोला गया, क्षमा चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहन का, इसका जो है हस्बैंड वाइफ है ना, तो वाइफ का जो भी ये भाई है, इसके लिए क्या लगेगा? साला। क्या? इसका साला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि डी ए का भाई है, वो तो हो गया। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। दो स्टेप, दो चीज, पी और क्यू जो है, ई तथा पी तथा ई जो है, क्यू जो है ई के बच्चे हैं। पी तथा ई क्यू ई के बच्चे। अरे बताइए, ना तो पी आया है और ना ही क्यू आया है और ना ही ई आया है। ऐसी परिस्थितियां में हम करते क्या हैं कि इस लाइन को तत्काल छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जो डी की पत्नी है, कौन पत्नी है भाई? ई जो है किसकी पत्नी है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप जो देखिएगा, ठीक है, यहां पे इस चैप्टर्स में या फिर सिटी मैनेजमेंट जब पढ़ाएंगे उसमें जो जहां भी दिखेगा सबसे बाद वाला की बात कहेगा। जो का मतलब सीधा बाद वाला की बात, एकदम नजदीक वाला की बात। अब यहां देखिए, आप देख रहे हो क्वेश्चन कर रहा है पी तथा क्यू जो है किसके बच्चे हैं? टी के बच्चे हैं, जो डी का पत्नी है। तो डी की पत्नी कौन पता चल रहा है आपको? ई। डी की पत्नी कौन? ई है।
बी की पत्नी ई है तो ये भी अंडरलाइन। अब यार देखिए ये इसका कौन, ये इसका कौन, भाई, ये कौन, तो भाई की वाइफ क्या लग जाएगी, भाई की वाइफ जो होगी वो क्या लगेगी, कर सकते हैं आप इसको कि जो भाई होगा भाई की पत्नी को क्या कर सकते हैं, भाभी भी कहता है लोग, है ना, भाभी कर सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं ननद, ये तो ननद हो जाएगी ना, क्योंकि जो ननद हो जाएगी, ननद हो जाएगी रूप में आपको देख सकते हैं, इसको ननद हो जाएगी बेसिकली। अब आएगा जाए जो पिछला स्टेप छोड़े हैं 2 लाइन, कह रहा है पी तथा क्यू जो है किसके बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं, यानी इसके 2 बच्चे हैं, कौन कौन, पी और क्यू, कौन, पी तथा क्यू किसके बच्चे हैं, ई के बच्चे। अब एक चीज बताइए इसके लिए दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है, यानी कि इसके लिए रिलेशन देखा जाए तो ये भाई का दोनों बाल बच्चा होगा जो भतीजा या भतीजी लग सकता है ना। अब आगे देखो बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्या लग सकता है, ठीक है, क्या लग सकता है, यहां पर ध्यान देना, बी का रिलेशन पूछा जा रहा है क्यू के बारे में, लास्ट स्टेप पढ़िएगा थोड़ा सा, कह रहा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है ना क्यू की कौन लगती है या लगता है, क्या कर सकते हैं, ये पापा, ये कौन सा, ये पापा की बहन बुआ, और बुआ का हस्बैंड क्या लग सकता है, फूफा लग सकता है ना, जो आपका ऑप्शंस में नहीं है। बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, बी कौन लगेगा क्यू से, अर्थात मतलब पापा की बहन बुआ का हस्बैंड फूफा लगेगा। तो आ गया ये सी नंबर ऑप्शन, देखिए सी नंबर ऑप्शन में क्या है, अंकल लिखा हुआ है दोस्त, सी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, अंकल, सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अंकल लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो अभी ऑप्शन है वो ध्यान दीजिए, पहला पिता दिया हुआ है, हो नहीं सकता है, दादी माँ दिया है वो भी नहीं होगा, अंकल बिल्कुल हो सकता है, ससुर देखिए ससुर का तो रिलेशन भी नहीं बन सकता है, और कजन का रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आंसर क्या जा सकता है, सीधा आंसर चला जाएगा सी नंबर आंसर, ठीक है, अंकल का, है ना, ये अंकल जो है एग्जैक्टली सही होगा। क्यों भाई, अंकल का मतलब तो अब तक चाचा पढ़े हैं, ऐसे गलत पढ़े हैं, अंकल का मतलब मामा भी कर सकते हैं, फूफा भी कर सकते हैं, या फिर चाचा भी कर सकते हैं, तो इस कंडीशन मौसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इस कंडीशंस में आपका आंसर नंबर सी होगा जो परफेक्ट सही होगा, अंकल आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा पहले डिजिशन को समझने का प्रयास कीजिए, और लास्ट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होगा कि आप आंसर बना लीजिएगा, लेकिन आपका सही आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट स्टेप होगा ध्यान से पढ़िएगा, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है किससे, क्यू से, यानी कि क्यू से बी जो है, यानी कि बी का कौन लगता है क्यू, ऐसा नहीं है, तो कैसा हो सकता है, तो बी का संबंध जो है क्यू से क्या है, यानी कि बी जो है क्यू का कौन लगता है, बी कौन लगता है क्यू का, तो कौन हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा अंकल लगता है ना। लास्ट स्टेप, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से, यानी कि से का मतलब होता है पहले वाले के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि बी कौन लगता है क्यू का, बी कौन लगता है, जहां भी से दिखेगा का दिखेगा सीधा आंसर मारेगा, बी कौन लगता है क्यू का, है ना, बी कौन लगता है क्यू का, तो आंसर चला जाएगा अंकल, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज, उसको देखते हैं, ये समझ में आ रहा है सारा बात समझ में आना चाहिए, है ना, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम होती रहेगी, और लास्ट स्टेप को तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेप ही ऐसा चीज है जो आपको केवल आंसर दे सकती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा, ठीक है, क्या आंसर हो सकता है, देखिए कह रहा है कि ए जो है ए बी की मां है ना, क्वेश्चन नंबर ये रहा, ए बी की मां है, ए कौन है, ए जो है मां है भाई, ये किसकी मां है, ये जो है मां है, किसकी, बी की मां है, तो भाई एक चीज बताओ, अगर बी हम लोग हैं तो हम लोग का बाल बच्चा कहां जाएगा, नीचे जाएगा, बी जो है ए की मां है,
ए की माँ कौन? बी। ठीक है, बी ए की माँ है कौन? बी की माँ है। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। यदि ए बी की माँ है, बी की माँ कौन है? ए है, सही तो है। बी जो है, ए जो है बी की माँ हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? सी है। ए का पुत्र कौन हो गया? एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ए का पुत्र बोल रहा है भाई। ए का पुत्र कौन? या सी बोला गया है। सी जो है ए का पुत्र है। अब एक चीज डिसाइड कीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला लाइन कहा ए बी की माँ है। ए कौन है? ए है, बी की माँ है। यानी हम लोग की माँ जो भी एक स्टेप ऊपर रहेगी। ठीक है, यानी कि इसकी माँ यहां। अब एक और अगला बोला है कि सी जो है ए का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। यानी कि जो माँ हम लोग का हुई, माँ का पुत्र है ये, अर्थात इसका भाई होगा। लेकिन इसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि लड़का एक लड़की है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि के एफ, यहां से सॉरी सी ए का पुत्र है, डी जो है ई का भाई है। डी किसका भाई है? ई का भाई है। ना तो डी आया है और ना ही ई आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के हट जाइए, है ना। फिर आगे कह रहा है कि ई जो है बी की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है? बी की पुत्री कौन हो गई? ई। ई जो है किसकी पुत्री? ई बी की पुत्री हो गई, है ना। अब जो पिछला लाइन छोड़ते हैं उसको कंप्लीट कीजिए। डी ई का भाई है। ई का भाई कौन है? डी है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका जो भी है, इसका दो बाल बच्चा है ना। एक तो ई है जो लड़की है, और जो डी है वो लड़का है डेफिनेटली। चलो आगे कह रहा है कि ई बी की पुत्री है, ये तो हो गया। उसके बाद तो ई का दादा या नानी कौन है? अब एक चीज बताओ भाई, इसमें भी क्या पूछने वाली बात है। ई की अगर ये लड़का या लड़की है उसको हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शन दे दिया गया है कि ये बताओ कि ई की दादी या नानी। अगर ये लड़का भी होता तो ये दादी, अगर ये लड़की भी होती तो ये क्या? नानी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए कौन लग रहा है? ध्यान से देखिएगा, ए जो लग रहा है वो इसकी नानी लग रही है या फिर दादी लग सकती है ना। तो ब्लड रिलेशन का जितना भी क्वेश्चंस देखेंगे आगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त, गलती नहीं करना है क्वेश्चंस को एग्जाम में बनाने से। उम्मीद करते हैं कमेंट्स कीजिएगा कैसा लगा क्लास आज का, ठीक है। तब तक सुरक्षित रहिए, सही रहिए और अगला वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।